नमस्कार। वेलकम टू चैनल ऑफ प्रतीत क्लासेस। आज हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के फंक्शंस क्या होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। उसमें जो इंश्योरेंस के जो फंक्शंस है उसको हम तीन हिस्सों में बांट लेते हैं यहाँ पे। एक तो होता है हमारा प्राइमरी फंक्शन जो इंश्योरेंस कंपनी का मेन इंटेंस होता है। तो सबसे पहले प्राइमरी फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये प्राइमरी फंक्शंस होते क्या है? तो सबसे पहला उसका रीजन होता है, उसका फंक्शन होता है कि हमें प्रोटेक्ट करना। दैट इज प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन। सो प्राइमरी पर्पज ऑफ इंश्योरेंस इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द फ्यूचर रिस्क। यानी फ्यूचर में जो भी रिस्क है वो रिस्क को प्रोटेक्ट करेगा। एक्सीडेंट हो या फिर कोई सर्टेन चौकस यानी कोई फिक्स आपको प्रोटेक्शन की जरूरत है। इंश्योरेंस कैन नॉट बी चेक द हैपनिंग ऑफ द रिस्क, यानी आपको रिस्क है या नहीं है वो चेक नहीं करता, बट कैन बी सर्टेनली प्रोवाइड द लॉस ऑफ द रिस्क। वो बिना चेक किए आपको वो रिस्क के लिए आपको कवर दे देता है। प्रोफेसर हॉपकिंस ने यहाँ मेंशन किया है, ऑब्जर्व दैट द इंश्योरेंस इज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इकोनॉमिक लॉस बाय शेयरिंग द रिस्क ऑफ अदर्स। लोगों की जो रिस्क होते हैं उसको इकोनॉमिक लॉस जो होते हैं उसको प्रोटेक्ट करता है। इन फर्दर एड उन्होंने ऐड किया हुआ है कि इंश्योरेंस इज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इकोनॉमिक लॉस। यहाँ पे स्पेसिफिक किया हुआ है कि जो लॉस हो वो सिर्फ इकोनॉमिकल लॉस ही आपको यहाँ पे वो लोग बैर करेंगे और कुछ नहीं। सेकेंड थिंग यहाँ पे होता है कि कलेक्टिव बैरिंग ऑफ रिस्क, यानी सबका जो मिलजुल के काम करेंगे तो सबका रिस्क जो होगा वो बैर कर लेंगे एक दूसरे के लिए। सो इंश्योरेंस द डिवाइस टू शेयर द फाइनेंशियल लॉस ऑफ द फ्यू अमंग द मैनी अदर्स। यानी बहुत सारे लोगों ने जो इंश्योरेंस लिया है तो सबने इसका प्रीमियम वगैरह सब पे कर रखा है, तो उसमें से आपको फाइनेंशियल लॉस आपको दिया जाएगा। सो यहाँ पे लिखा हुआ है एक ओपिनियंस है, बिलसेल्ड का ओपिनियंस है कि इंश्योरेंस इज अ मीन, एक ऐसा साधन है बाय विच द फ्यू लॉसेस आर शेयर्ड अमंग द लार्ज लॉन्गर पीपल्स। तो बहुत सारे लोगों में आपका जो लॉस है वो शेयर हो जाएगा। इसी तरह से विलियम बैबरेज ने ऑब्जर्व किया है द कलेक्टिव बैरिंग ऑफ रिस्क इज इंश्योरेंस। All the insurance records, sorry, contribute the premiums towards the funds and out of which the persons exposed to the particular risk is paid। यानी बहुत सारे लोग इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते हैं और जिसको पर्टिकुलरली लॉस होता है उसको चुकाया जाता है। इसी तरह से रीगल और मिलर ने भी यही लिखा है कि इंश्योरेंस इज अ डिवाइस, एक ऐसा साधन है वेयर बाय द अनसर्टेनिटी रिस्क मे बी मेड मोर सर्टेन। उसको क्या कहते हैं, जो अनसर्टेन रिस्क है उसको आप सर्टेन करके आप उसके लिए इंश्योरेंस ले सकते हो। तीसरा मेजर उसका प्राइमरी फंक्शन आता है वो है एवेल्यूशन ऑफ रिस्क। आपको रिस्क को पहचानना कि क्या कहाँ पे रिस्क है। इंश्योरेंस डिटरमाइन द प्रोबेबल वॉल्यूम ऑफ रिस्क, कि जितना कहाँ पे कितना रिस्क है वो मेजर कर लेता है बाय इवेल्युएटिंग द वेरियस फैक्टर्स दैट गिव्स राइज ऑफ रिस्क। जहाँ पे रिस्क बढ़ता है, जैसे कि कोई कंपनी है और केमिकल कंपनी है तो वहाँ फायर का ही रिस्क बढ़ जाता है ना। तो अगर आपका घर ऐसी जगह पे है जो जहाँ चोरी होने की संभावनाएं बढ़ जाती है तो वो रिस्क आप उसका थेफ्ट का इंश्योरेंस ले सकते हो। तो रिस्क इज अ बेसिस फॉर डिटरमाइनिंग द प्रीमियम रेट ऑल्सो। ये इसके हिसाब से आपका प्रीमियम रेट भी डिसाइड किया जाता है कि जितना रिस्क ज्यादा है आपका प्रीमियम ज्यादा आएगा। जिस लाइक आपका मेडिकल इंश्योरेंस की बात करें तो अगर आपको डायबिटीज है, आपको ब्लड प्रेशर है, ओके, ऑलरेडी आप हार्ट पेशेंट हो, तो आपका मेडिकल का रिस्क बढ़ जाता है तो प्रीमियम ज्यादा आएगा। वो प्रीमियम रेट उसके हिसाब से डिसाइड होंगे। आप टोटली फुल्ली हेल्दी है या आपको कोई शुगर प्रॉब्लम्स नहीं है या फिर आपकी एज भी कम है, ओके, आपको ब्लड प्रेशर का भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई हार्ट इश्यूज भी नहीं है, तो आपका प्रीमियम प्रोबेबली कम होगा। सो पहले ये लोग क्या करते हैं, आपका रिस्क इवेल्युएट कर लेते हैं। उसके बाद नंबर 4 में मेंशन किया है कि प्रोवाइड द सर्टेनिटी अगेंस्ट रिस्क। जो भी रिस्क है उसके अगेंस्ट आपको सर्टेनिटी दी जाती है। इंश्योरेंस ये एक ऐसा डिवाइस है, हेल्प टू बी चार्ज फ्रॉम द अनसर्टेनिटी टू सर्टेनिटी। यानी जो भी अनसर्टेन है आपके फ्यूचर में, जो भी अनसर्टेन है उसको वो सर्टेन कर देते हैं। यानी एक डिसाइड कर लेते हैं, एक अमाउंट डिसाइड कर लेते हैं कि भी आपके घर में अभी चोरी तो नहीं हुई, लेकिन अगर चोरी होती है, अगर आपको लॉस होता है तो उसके हिसाब से एक अमाउंट डिसाइड किया जाएगा, या 5 लाख या 10 लाख या 50 लाख। उसके हिसाब से आप उसका इंश्योरेंस ले लो। यानी इन फ्यूचर कभी भी ऐसी अनसर्टेनिटी अगर सर्टेन हो गई, यानी चोरी हो गई, तो वो पैसा दे देगी आपको कंपनी पे प्रीमियम के हिसाब से, सॉरी, आपकी पॉलिसी के हिसाब से आपको पैसा दे दी जाएगा। This may be reasons that the John Maggie writes that the function of insurance is to provide certainty. And similarly, Riegel and Miller observe
that the functions of insurance is a primarily to decrease the uncertainties of event, decrease the uncertainty of events, यानी जो भी अनसर्टेन इवेंट्स है उसको कम कर दिया जाता है, और ये इंश्योरेंस का काम है, ये पहला काम होता है। नाउ लास्ट थिंग इज स्प्रेडिंग रिस्क, आपका रिस्क जो है सब में बांट दिया जाता है। दैट इज प्रोफेसर थॉमस हैज correctly written that the insurance is a device for the spreading or distribution risk, आपका जोखिम जो है, जो आपका जो रिस्क है वो सब में बांट दिया जाएगा एज अ इंश्योरेंस प्रीमियम। ओके, ये होते हैं इसके प्राइमरी फंक्शंस होते हैं। अब बात करते हैं इसके सेकेंडरी फंक्शंस क्या होते हैं, जो इनडायरेक्ट फंक्शंस इसे कहते हैं। सो प्रिवेंशन ऑफ लॉस, उसका अल्टीमेट इंटेंस ये होता है कि आपको लॉस से बचाना। Insurance costs individuals and the businessmen to adopt the suitable device to prevent the unfortunate consequences at the risk by observing safety instructions। यानी आपको सेफ्टी की इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से आपको जो भी कॉन्सिक्वेंसेज आपको भुगतने पड़ेंगे रिस्क के हिसाब से, ओके, उससे आपको बचाता है। Installations of the automatic sparkle and alarm systems of the preventions of the loss cost, lesser payment of the assurance by insurer, and it will be encouraged the more saving by the way of premium। क्या होता है कि आप जैसे कि सेफ्टी के लिए क्या करते हो, ऑटोमेटिक स्पार्कल अलार्म्स लगा लेते हो या फिर अलार्म सिस्टम्स लगा देते हो, है ना, कि जब भी फायर होगा आपको अलार्म बज जाएगा। तो ये सारे जो होते हैं वो आपका एक इंश्योरेंस की तरह ही हो गया कि आपने पहले से वो खर्चा कर दिया, और जब अगर ऐसा फायर वगैरह कुछ होता है तो वो अपना काम करेगा। तो इस सेम वे आपको क्या करते हैं, यहाँ पे आप प्रीमियम पे करते हो, इट्स अ मोर सेविंग बाय द वे ऑफ प्रीमियम। आप वो सारी चीजें लगाने का खर्चा ज्यादा होगा, इससे बेटर है कि आप उसका इंश्योरेंस ले लो। एंड रिड्यूस द रेट ऑफ प्रीमियम स्टिमुलेट फॉर द मोर बिजनेस एंड बेटर प्रोटेक्शंस टू द इंश्योर, यानी जो भी इंश्योरेंस ले रहा है उसको ज्यादा सेफ्टी मिलेगी और बेटर प्रोटेक्शन। जैसे कि आपने कोई सिस्टम लगा दिया फायर के लिए, है ना, तो लेकिन अगर वो टाइम पे काम नहीं करेगा तो क्या करोगे, जबकि इंश्योरेंस ऐसा है कि वो टाइम पे काम करेगा ही करेगा। आपने आपने अगर फायर इंश्योरेंस ले रखा है और आग लग जाती है तो क्या करेगी इंश्योरेंस कंपनी, आपको प्रीमियम के हिसाब से, यानी आपकी जितनी पॉलिसी होगी उसके हिसाब से आपको पेमेंट कर देगी। तो रिड्यूस द रेट ऑफ प्रीमियम एंड स्टिमुलेट द मोर बिजनेस एंड बेटर प्रोटेक्शन टू द इंश्योर, यानी जो भी इंश्योरेंस लेता है उसको ज्यादा प्रोटेक्शन दिया जाता है। The Loss Prevention Association of India, formed by the insurers, alerts and people about the future risk and the uncertainties through the publicity measures। यानी publicity measures के हिसाब से ये क्या करते हैं, आपको रिस्क के बारे में आगाह करते हैं, फ्यूचर प्रोबेबल रिस्क जो होते हैं उसके हिसाब से। ये उसका सबसे बड़ा इंटेंस है, सेकेंडरी फंक्शन है कि आपको लॉस से बचाना है। सेकेंड, स्मॉल कैपिटल टू कवर द लार्ज रिस्क, ये बड़ा सा रिस्क बेयर करने के लिए आपको छोटा सा कैपिटल इन्वेस्ट करना होता है, जिसे हम प्रीमियम कहते हैं। तो यहाँ पे डिंसेल ने ऑब्जर्व किया है कि इंश्योरेंस रिलीव्स द बिजनेसमैन एंड अदर फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट बाय पेइंग द स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रीमियम अगेंस्ट द लार्ज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। यानी चोरी का लॉस हो सकता है, ये लॉस बाय थेफ्ट हो सकता है, लॉस बाय फायर हो सकता है, ये बड़ा सा जो लॉस होने वाला है उसके अगेंस्ट में आप छोटा सा अमाउंट आप इन्वेस्ट कर दो, यानी प्रीमियम पे कर दो, और आप वो नुकसान से बच सकते हो। ये फ्यूचर में अगर ऐसा लॉस होता है उससे बच सकते हो। देयर इज नो नीड फॉर देम टू इन्वेस्ट सेपरेटली फॉर द स्पेसिफिक सिक्योरिटी पर्पस। सिक्योरिटी के हिसाब से आपको उसको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है सेपरेटली, यानी फायर अलार्म सिर्फ फायर के लिए काम करेगा, तो है ना, तो वो सिर्फ एक ही तरह का काम करेगा, वो थेफ्ट से नहीं बचाएगा। तो हर एक के लिए अगर ऐसा ऐसा करोगे तो उससे बेटर है आप इंश्योरेंस ले लो, एंड मनी कैन बी इन्वेस्टेड इन अदर एक्टिविटीज। अब वही पैसा आप किसी और काम में भी लगा सकते हो। तो इस तरह से आप छोटा प्रीमियम पे करके आप बड़ा सा रिस्क कवर कर सकते हैं। तीसरी चीज मेंशन की है कि कंट्रीब्यूट टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ द लार्ज एंटरप्राइज, है ना, बड़ी एंटरप्राइजेस को डेवलप करने में ये कंट्रीब्यूट करता है। कैसे कि आप इंश्योरेंस ले लेते हो तो उसको डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलती है फॉर लार्ज एंटरप्राइजेस एंड हैविंग मोर रिस्क, क्योंकि बड़े बिजनेस सेटअप में रिस्क भी ज्यादा होता है, and they're setting up risk in the setting ups. Even the financial institutions may be prepared to give the credit to the sick industries, यानी जो कंपनी बंद होने वाली होती है उसको भी फाइनेंशियल असिस्ट करती है। एंड यूनिट्स विच हैव टू बी इंश्योर्ड दैट assets इंक्लूडिंग प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट और मशीनरी के साथ सारी चीजों का इंश्योरेंस आप ले सकते हो, जिसकी वजह से आप उस डेवलपमेंट पे ध्यान दे सकते हो
फोकस कर सकते हैं। और भी फंक्शंस पे है जो अदर फंक्शंस के हिसाब से दिए जाते हैं। फर्स्ट उसमें दे रखा है मीन्स ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। जैसे लाइक लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो आप हर बार जो प्रीमियम पे करते हो, अगर अनफॉर्चुनेटली किसी बंदे की डेथ हो जाती है तो वो पैसा उसका क्या हो जाएगा, इंश्योरेंस की तरह, उसको एश्योरेंस की तरह वापस मिल जाएगा। लेकिन अगर उसकी डेथ नहीं होती और उसने जो 15 या 20 साल की टर्म लाइन दे रखी है, टर्म्स दे रखी है कि मैं 20 साल का इंश्योरेंस ले रहा हूँ, तो और 20 साल वो जी गया तो उससे जो प्रीमियम पे किया है विथ इंटरेस्ट उसको वापस मिल जाएगा। सो इंश्योरेंस सर्व्स एज अ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। Insurance is a compulsory way of the saving and it restricts the unnecessary expenses by the insurer. यानी वो आपने अगर इंश्योरेंस ले रखा है तो आपको कंपलसरी टाइमली इंश्योरेंस का क्या करना पड़ेगा, प्रीमियम पे करना पड़ेगा। इट्स अ वन टाइप ऑफ कंपलसरी सेविंग, है ना, आपका कंपलसरी सेविंग हो रहा है। एंड फॉर दिस पर्पज अवेलिंग द इनकम टैक्स एग्जेम्पशन ऑल्सो। अगर आप इस तरह से एलआईसी में पेमेंट करते हो या लाइफ इंश्योरेंस का जो आप प्रीमियम पे करते हो तो वो आपको इनकम टैक्स से भी बेनिफिशियल होता है। अंडर सेक्शन 80C आपको डिडक्शन में मिल जाता है अप टू ₹1,50,000। People invest in insurance in the words of Maggie, although the investment is not the primary functions of insurance, इंश्योरेंस का ये प्राथमिक यानी सबसे बेसिक वर्क नहीं है। इन्वेस्टमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू बी इंपॉर्टेंट बेनिफिट टू द इंश्योरेंस। यानी ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट भी है जो एक अच्छा बेनिफिट उभर के आता है आफ्टर सम टाइम। सेकेंड, सोर्स ऑफ अर्निंग द फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज कमाने का रास्ता भी है। अगर इंश्योरेंस कंपनीज है तो इसके अंदर आपको फॉरेन अर्निंग भी मिल सकती है। किस रास्ते? इंश्योरेंस इज एन इंटरनेशनल बिजनेस। ये ऐसा नहीं है कि एक देश में काम करता है, पूरे विश्व में काम करता है। एंड दिस कंट्रीज कैन अर्न द फॉरेन एक्सचेंज बाय वे ऑफ इश्यू ऑफ द मरीन इंश्योरेंस पॉलिसीज। यानी जब जहाज एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसका इंश्योरेंस लिया जाता है। अगर फॉरेन का जहाज इंडिया में आ रहा है तो इंडिया में भी इंश्योरेंस ले सकता है, वहां पे भी इंश्योरेंस ले सकते हैं। यहाँ से कोई शिप फॉरेन जा रहा है तो इसका इंश्योरेंस इंडिया से ले सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। दूसरा, इट्स प्रमोट एक्सपोर्ट्स, यानी एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करता है। That insurance make the foreign trade risk free through the different types of policies issued under the marine insurance cover। आप फॉरेन में अगर आप दूसरी कंट्रीज में अगर आपका माल जहाज से भेज रहे हो, हवाई जहाज की बात नहीं कर रहा मैं, अगर आप शीप से भेज रहे हो तो क्या होता है, आपको रिस्क रहता है कि भी दरिया के अंदर अगर हमारा माल डूब गया तो, है ना, प्लेन में भेज दिया तो शायद प्लेन क्रैश हो गया तो ये रिस्क होता है। और ये रिस्क की वजह से आप ज्यादा बहुत सारे लोग एक्सपोर्ट नहीं करते। ये जो रिस्क होता है वो सारा रिस्क कौन बैर कर लेता है? इंश्योरेंस कंपनी बैर कर लेती है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर सको। So insurance make the foreign trade risk free through the different type of policies insured under the marine insurance cover. In the case of loss of the cargo, यानी अगर आपका माल डूब गया, है ना, तो others due to the marine perils of the insurance company make the good the loss, यानी आपको वो लॉस पे कर देगी जितना भी लॉस आपको हुआ है। ये आपको एक एक्सपोर्ट को भी प्रमोट करता है। दूसरी चीज दे रखी है आपको, प्रोवाइड द सोशल सिक्योरिटीज। आपको सोशल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है। Through the various social protection plans, the insurance provides the social security to people. It not only to provide the security at the time of death, सिर्फ डेथ के टाइम पे आपको सिक्योरिटी नहीं देती, but also provide the assistance to the insured at the time of sickness, old age, maternity, etc. यानी ये सारे केसेस में आप मेडिक्लेम लेते हो तो अगर आप बीमार भी होते हो तो भी आपको वो इंश्योर कर लेता है। अगर बूढ़े हो जाते हो, ओल्ड एज में भी आपको ये सिक्योरिटी देता है। मैटरनिटी सर्विसेज में आपको देता है। तो ये जो आपको अलग अलग सोशल सिक्योरिटीज प्रोवाइड करता है जब भी आपको पैसों की जरूरत पड़ती है, ज्यादा पर्टिकुलरली ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है, जैसे कि किसी बंदे की डेथ हो जाती है तो उसका फैमिली को क्या करना होता है कि पूरा फ्यूचर संभालना। अगर अर्निंग डिवाइस चला जाता है, की मैन पर्सन चला जाता है, जो घर का मुखिया होता है, जो कमाने वाला होता है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो ऐसे केसेस के अंदर घर कैसे चलेगा? तो वो घर के लिए सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देता है। यानी उसके डेथ के 25-50 लाख रुपए उसको दे देते हैं लाइफ इंश्योरेंस के, तो उसकी फैमिली आराम से, हाँ उसकी कमी तो रहेगी हमेशा, लेकिन उसकी कमी की वजह से जो खर्चे यानी जो काम रुकने वाला था वो रुकेगा नहीं, वो पैसों से चल जाएगा। तो इट्स ऑल्सो प्रोवाइड द असिस्टेंस टू द इंश्योरर एट द टाइम ऑफ सिकनेस। अगर आप बीमार होते हो, मेडिकल का बहुत खर्चा हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी पे कर देगी। तो मैटरनिटी के खर्चे ज्यादा हो गए
तो वो खर्चे भी इंश्योरेंस कंपनी पे कर रही है। And this way, LIC has made available more than 2100 crore to the major financial institute in the country. बहुत बड़ी बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कंपनी को 2100 करोड़ रुपए LIC ने फंड अवेलेबल किया है कि लोग जो प्रीमियम पे करते हैं ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को देते हैं। The foregoing the descriptions indicate the major roles of insurance in protecting and promoting the development of industries and commerce in the country. ये हमारे इन क्या कहते हैं हमारे देश के अंदर प्रोटेक्शन तो देती है, साथ साथ में डेवलपमेंट या प्रमोट भी करती है डेवलपमेंट को कि ज्यादा ज्यादा इंडस्ट्रीज लगाओ, कॉमर्स ई कॉमर्स चलाओ, कॉमर्स सर्विसेज प्रोवाइड करो। अगर कुछ लॉस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है हम बैठे हैं, हम आपका इंश्योरेंस ले लेंगे, आपको जो भी लॉस होगा वो रिकवर करवा के देंगे। तो ये जो थे फंक्शंस थे हमारे पास, ये फंक्शंस थे हमारे इंश्योरेंस कंपनी के, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सम अदर फंक्शंस। ऐसे बहुत सारे टॉपिक नेक्स्ट टाइम भी डिस्कस करेंगे। हैव अ गुड डे।